अब हो रही है। ओके, अब होगी। चलिए, तो यस सर। हमने जो लास्ट टाइम पढ़े थे ना, हमने जो कंडीशन, जो लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने रोल नंबर 5, 6 और 7 शायद जी। 7 किया था, जिसके अंदर जो रोल नंबर 5 था जी उसमें सर। हमने एडवर्ब्स देखे थे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जी। मैनर, प्लेस एंड टाइम। वो जो हमने बताया था कि एक एमपीटी, जो जी। एक फार्मूला हमने देखना था कि पहले मैनर के लिहाज से आएगा, फिर प्लेस के लिहाज से और पहले फिर टाइम के मिनट। लिहाज से, राइट। फिर हमने ये भी देखा था सही। कि अगर फॉर एग्जांपल टाइम आ जाता है और फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड हो जाती है तो फिर उसका क्या सिनेरियो होगा, तो वो फिर था एमपीएफटी, मतलब कि पहले हमने मैनर को देखना है। आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट, फिर प्लेस आएगा ईच मॉर्निंग, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर टाइम आएगा। ओके। ठीक सर, फिर हमने, आपने कुछ दो चीजें आपने पता के दो रूल में बाद में पढ़ाऊंगा, हाँ जी इसमें हाँ जी, आपने उसी दो पे ही आता कंडीशंस हूँ, को उसी पे ही साथ। आता हूँ, ये सिर्फ मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। फिर हमने रूल नंबर 6 देखा था, जिसके अंदर हमने वेरी और मच के बारे दरमियान जो डिफरेंस था उसको देखा था। वेरी जो लगता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ रखता है, मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ रखता है। वेरी बैड, वेरी गुड, वेरी सही। ब्यूटीफुल, वेरी सिटी, और मच बेटर, मच ब्यूटीफुल, मच स्वीटर, ये सारा कुछ था। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था ये कि वेरी के साथ आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म लगती है और मच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद फिर हमने ये ठीक देखा था सर। कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा और फ्रॉम के साथ हमेशा टू आएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो आप ये बता दें। नो सर, आ गई समझ। ओके। इससे पहले ना हमारा जो रूल था, वो रूल नंबर 4 हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स थी उनके बारे में हम देख रहे थे कि अगर ये हो जाता है तो फिर ये होगा, अगर ये हो जाता है तो ये होगा, इस तरीके से ना। अगर मैं टाइम पर पहुंचता तो मैं गाड़ी में बैठ जाता, या ट्रेन जाने से चलने से पहले मैं वहां पर ना पहुंच सका, इस तरीके की ना आपको मल्टीपल टाइम्स ना कंडीशनल सेंटेंसेस मिलते हैं। ठीक है। और इसकी जो जी। है ना, वो हमने 3 टाइप्स देखी थी। पहली जो टाइप होती है कि कंडीशन जो कि पॉसिबल टू फुलफिल होती है। सेकंड जो होती है कंडीशन इन हम्म। थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, और कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। ये 3 टाइप की होती थी। पहले हमने ये बताई भी थी कि कौन सी कंडीशन जो होती है उसमें वो कोशिश होती है कि उसको फुलफिल किया जा सकता है। जिस तरह इसमें पहली जी। बात यह है कि पहली जो क्लास होती है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस। और जो हम्म। दूसरी होती है उसके अंदर हम फ्यूचर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। सही। और इसके अंदर हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं, जिसमें शैल, कैन, में, मस्ट और वो सारा कुछ यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, सही। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, इफ आई बिकम अ सीएसपी आई विल सर्व द नेशन। ठीक है। ये वो चीजें थी जो सही। कि हमारी कंडीशंस के ऊपर वो सही। करती थी। सही। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वो आप बता दें। नो सर, आ गई समझ। ओके। अब जो नेक्स्ट है ना, उसके अंदर जो टाइप 2 की कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है भला। ठीक। जो टाइप 2 की कंडीशन होती है, अगर हम उसको देखें तो वो होती है कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। ठीक है। अब ये कैसे होती है, इसकी अगर सिंपल हम सिनेरियो में देखें तो इसकी जो पहली क्लास होती है उसके अंदर सिंपल पास्ट होता है, ठीक। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक। ठीक है। और हम जो है इसके अंदर यूज करते हैं कुड, माइट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। सर, जी जी वुड बोलिए। और सर, वुड और फुड जो है ये तो इस पे फर्स्ट फॉर्म कैसे, ये तो थर्ड फोर डिग्री नहीं है विल की। किसमें? सर ये विल की थर्ड फॉर्म है ना वुड, हम्म। तो इसके साथ हमेशा वर्ब की आपने फर्स्ट कभी फॉर्म। यूज किया है वुड के साथ, आप कभी लगाती हैं, मतलब कि ही वुड स्टडीड, कभी आपने देखा है? या ही वुड नहीं। प्लेड, या ही वुड नहीं। एंग्रीड, आपने कभी देखा है? ये जो वुड है ना, ये ऑलरेडी विल की, ये जो विल है ना, इसकी सही। सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो ठीक। सेकंड फॉर्म कभी भी नेक्स्ट जो होगी ना उसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को ना वो फॉलो नहीं करेगी। ठीक है। तो ठीक। इसके साथ ना हमेशा, और ये एक एज ए मॉडल वर्ब भी यूज होता है।
वुड जो है ठीक है। ये एज ए मॉडल वर्ब भी यूज मॉडल। होता है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, ठीक 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 यहाँ तक कोई ठीक। कंफ्यूजन है? नो सर, सर मेरे माइंड में था कि वुड को हम पास्ट टेंस के लिए ओनली यूज करते हैं। पास्ट? नहीं नहीं, सिंपल पास्ट जो होता है उसके अंदर तो आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है ना, वो तो हमेशा। अब ये देखें ना, इसके अंदर इसीलिए मैंने ये हम्म, और लिख दिया, आप यहाँ पर ना वो ना करें, कंफ्यूज ना करें। सिंपल पास्ट के अंदर ना हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आएगी, ठीक है। और वुड के साथ हमेशा आप हम्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह ये जो कुड, माइट, शुड वगैरह, ये भी सारे मॉडल वर्ब्स ही काउंट किए जाते हैं। इसके अंदर भी आपको हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगी, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखें। ठीक। इसकी एग्जांपल्स ठीक देखेंगी है तो सर। फिर थोड़ा सा ना आपको और ज़्यादा जो है हो जाएगी, मीन कि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर देंगी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेस है ना, हम इन्हीं को ही ट्रांसलेट करते हैं इसके अंदर। इफ आई स्टडीड, स्टडी। आई वुड। आई वुड पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ता तो मैं एग्जाम पास कर पाता, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंडीशन क्या हो रही है, इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, रियलिटी में नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। हम्म। रियल लाइफ में इस तरह का कुछ नहीं हुआ, मतलब कि वो अब फेल हो चुका है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर मैं पढ़ता होता तो मैं एग्जाम पास कर लेता, ठीक है। इफ आई बिकेम अ सीएसपी आई वुड सर्व द नेशन। अगर मैं बन पाता, अगर मैं सीएसपी बन पाता तो मैं नेशन सर की। इस पे हम बोलिए। इस इस कंडीशन में हम जस्ट अपनी विशेस को फुलफिल करें। विशेष का मतलब? मतलब जैसे हमें किसी चीज का वो विश होती है, वो हमारी फुलफिल हम्म। नहीं होती, हाँ, मतलब पछतावा विश टाइप वाली उसमें उसके रहता है। साथ अपना यहाँ पर ना आप वो ना करें, अभी यहाँ पर अपने आप को कंफ्यूज ना करें, ये हम सिंपल कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस इसी पे कंसंट्रेट करें। वो जब विश वाला आएगा ना हमारा रूल, हम उसके अंदर उसको प्रॉपर देखेंगे, वो आएगा लाजमी आगे, ठीक। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम देखें, जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इफ इफ आई आई बिकेम बिकेम अ डॉक्टर अ डॉक्टर आई आई वुड 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 ट्रीट द ट्रीट treat द the पेशेंट्स। अगर patient मैं डॉक्टर बन पाता तो मैं पेशेंट्स की ट्रीटमेंट प्रॉपर करता। इफ आई प्लेड level आई, would I would must क्या आएगा यहाँ पर, मस्ट आएगा, क्या आएगा? uh, ठीक है। अगर मैं खेल पाता तो मैं जीत सकता था, आई माइट आएगा यहाँ पर, मस्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो माइट होती है। इफ आई वेंट देयर आई I could माइट गेट द पनिशमेंट। अगर मैं have वहां जाता तो मे बी मैं मुझे वहां पर सजा मिलती, ठीक है। इफ, sir I can है ना ऊपर, तो I could ही आएगा। हाँ तो आई कुड आएगा ना, अब आगे अब हम वहीं पर जा रहे हैं। इफ आई डिडंट डिड नॉट गो ओह, मैंने एडवांस में बता दी। देयर आई कुड स्टडी। अगर मैं Would उधर ना जाता study। तो मैं स्टडी कर सकता था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें, नो सर, अब आगे समझ। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड को, टाइप थ्री, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कंडीशन जो है वो नॉट पॉसिबल टू फुलफिल है, ओके। ठीक। मोस्टली ये जो होनी है ना, ये आपको जो पहली हमने पढ़ी थी, जो पहली हमने ये पढ़ी थी, ये हम्म, सिंपल प्रेजेंट की थी, ऐसे ही है, फर्स्ट क्लास जो जी। थी।
ये जो दूसरी थी इसके अंदर हमने सिंपल पास्ट देखा था, पास्ट। राइट। ये जो थर्ड होनी है ठीक। ना, अब ये ज्यादातर इसके अंदर पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट बना है। ठीक है। इसके अंदर जो ठीक। हम यूज करेंगे वुड के साथ हमेशा हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, वुड, ठीक। हैव और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भला? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। ठीक है। और हम इसी के अंदर कुड, माइट, शुड और इसके साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको यूज करेंगे, मतलब कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें। शुड। कोई है? मैडम, हेलो, हेलो। जी जी सर। आपके इंटरनेट का इशू है? नो सर, आप क्या है, मेरा तो सही चल रहा है, ओके। आपका शायद आज। नहीं, इधर भी बिल्कुल ओके चल रहा था। अच्छा, बहरहाल आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर, ये फर्स्ट पे आपने सिंपल पास्ट लगाया है। नहीं, फर्स्ट पे कौन सा आपने लगाया है? सिंपल क्वेश्चन में प्रेजेंट। सिंपल उसमें पास्ट। यही होता है कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। पहला जो सेंटेंस, जो ठीक। पहली क्लास होती है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट होगा, जो दूसरी क्लास होगी उसमें सिंपल हम्म। फ्यूचर होगा। ठीक है। ठीक। जो सर, ये सेकंड, तीन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ब। क्या मतलब विद रिस्पेक्ट टू वर्ब? सर, ये जो आपने तीन कंडीशंस पढ़ाई हैं, किससे रिलेटेड आपने पढ़ाई हैं? ये हमारे इसमें जो कौन सा रूल सेंटेंसेस अप्लाई? आते हैं, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, ये टेंसेस के अंदर ये तीन रूल्स हैं इंग्लिश के। अच्छा। इफ एल्स की ठीक। जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये उसके ऊपर मुश्तमिल है। मतलब कि हमारे पास तीन किस्म की कंडीशंस आ सकती हैं कि अगर पहली बात, पहली कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट में हो सकती है। उसका जो आपको वो मिलेगा, उसको जो आपने मीन के कन्वर्ट करना है या जो आपने लिखना है, वो हमेशा ये होगी कि जो पहली क्लास होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, जो उसकी सेकंड क्लास होगी वो आपकी सिंपल फ्यूचर में होगी। ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर हमने सिंपल पास्ट को फॉलो करना है। सिंपल पास्ट। ठीक है। और जो आपकी थर्ड है उसको हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने वो करना होता है। सही सही ठीक है। सही सर, आगे। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ चुका होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो मैं एग्जाम भी पास कर चुका होता। हम्म। ठीक है। सर, यहाँ पे तो आपने पास्ट लगाया है वुड के साथ थर्ड फॉर्म। हाँ, तो थर्ड फॉर्म नहीं लगनी? ये देखे ना, यहाँ पर भी थर्ड ठीक। फॉर्म लगी हुई है। अब यहाँ देखें, वुड है। हाँ। जी ठीक जी। है। और फिर उसके बाद आपने, अब ये जो पहला आपका होना है ना, ये तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। हम्म। ये हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। ये जो ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, जो पहली क्लास होनी है ना, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगी। जो सेकंड होगी उसके अंदर आपने ये करना होगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ठीक। माइट हैव, इसके साथ आपने उसे ठीक। कन्वर्ट करना है। मच करना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है इसको सर। फर्दर हम इसके अंदर उसकी, अगर इसी को ही हम आगे वो करें, इफ, इफ आई हैड स्टडी बल्कि इसी को ही आई ना मैं वुड। यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और आप मुझे अब बताएंगी और मैं इसको वो ठीक करता है सर। जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफ आई हैड, इफ आई हैड, एच ए डी, हैड हैड, आगे, बिकेम
एड के CSP, साथ कौन सी फॉर्म I लगती है? थर्ड फॉर्म। तो फिर आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकेम होती है। बिकम। इफ है आई हैड बिकम अ जी। सीएसपी, आगे। I would have हम्म। served the nation, served. ओके, हो गया। नेक्स्ट। If I had become हम्म। a doctor, I would have treated the patient. ओके, नेक्स्ट। If I had played, हम्म। I I might have won, won. वन द गेम। ठीक है, नेक्स्ट। जी। If I if I had gone there, ठीक है। I I would might on the punishment. नहीं नहीं, गॉड सॉरी, कॉटन। नेक्स्ट। If I had if I had well, if I had not gone there, I could have studied. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वो Yes. बता दें। नहीं सर, आ गया। ओके, अब हमने इसी की ही थोड़ी सी एग्जांपल्स और करते हैं। ठीक है। ठीक। एग्जांपल्स मतलब कि इसकी ना हम प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, और लाइक आपने मुझे प्रैक्टिस। बताना है कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं। इफ योर फाइल्स ठीक। आर इन ऑर्डर, यू कैन लीव एट वंस। ओके है या नहीं? If your file are in order, you can leave at once. Sir, पहले ये बताएं, सर ये यहाँ तो पर कंडीशन प्रेजेंट। की टाइप कौन सी है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली में हमारा क्या वो था, कंसेप्ट क्या था? फर्स्ट वाली में हम लोग आई विल, नहीं नहीं, फर्स्ट वाली पे हम सिंपल प्रेजेंट। प्लस जो पहली फ्रेज है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट, और दूसरी के अंदर क्या करते थे हम? सिंपल प्रेजेंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल, कैन एंड मे, यही था। प्लस फर्स्ट फॉर्म। यस। तो फिर अभी इसके मुताबिक ये ओके है या नहीं है? इफ योर फाइल आर इन ऑर्डर, यू कैन लीव एट वन, यू कैन ये लीव। सारी ठीक है, इसमें तो है, कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। फुलफिल हो रही है। यस। तो फिर लेकिन ये सर आपने सेंटेंस इधर ठीक है। इफ योर फाइल, यस, कंफर्म है। यू। सर मुझे तो ठीक कंडीशंस को मैं देख रही हूँ, इसमें सिंपल प्रेजेंट भी है, और कैन भी लगा हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। तो यही तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ ना, ओके है ना फिर? सर आप इतना वो कंफ्यूज कर देते हैं मुझे, मुझे जो चीज मैडम, आ रही इसमें होती है आप वो भी कंफ्यूज मैं। क्यों हो रही हैं? सिंपल सी बात है, आप देखें ना, ये मैंने आपके सामने रख दिया ना, तो आप इसके मुताबिक यस सर। देखें। अगर ये है पहला जो ये सेंटेंस है, इसमें पहला फ्रेज है, इसमें देखें सिंपल प्रेजेंट है। यस। दूसरे में कैन के साथ फर्स्ट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यस सर। तो फिर ओके है। इसमें टेंशन लेने वाली और कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? ठीक सर है। आपको नहीं, इसको ठीक आप है सर। सिंपल मतलब के देखें ना, जो मैं आप इसीलिए तो मैंने आपके सामने वो पूरी कंडीशन ही रख दी है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ यस। यू वांट टू लूज
weight, you have to eat less fat diet. ये ओके है? You have to eat less fat diet if you want to lose your weight. सर ये हैव आपने लगा दिया, और हैव तो उसके साथ क्या कहते हैं उसको, थर्ड इसमें पास्ट परफेक्ट के बाद। अब यहाँ पर देखें, हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास टू लग जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जी। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी आपने टू को यूज कर लिया ना, तब हम्म। आपके पास उसके टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब हमने ठीक। यहाँ पर अगर टू को खत्म करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर आएगा ईटन, जो कि सेंटेंस गलत हो हम्म। जाएगा। लेकिन जब यस। मैंने यहाँ पर टू लिख दिया ना, तो फिर सेंटेंस इसका सही है। मतलब, यस, और सर ये फिर आ जाएगा उसमें, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑब्वियसली। और नेक्स्ट यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यू मस्ट ईट लेस फैट डाइट। ठीक है, ये भी आपको वो उसी के साथ जाएगा। नेक्स्ट अगर चलें, इफ आई ठीक। लिव्ड नियर मेट्रो स्टेशन आई वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर वर्क। ये ठीक है? सर इसमें सर इसमें थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है, वुड हैव। देखें, जो थर्ड कंडीशन थी वो ये थी कि आपका पहला जो जी। सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, हम्म। और जो आपका सेकंड होगा उसके अंदर वुड हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पर देखें कि हो रही है कुछ ऐसा। नहीं सर, ये तो सेकंड में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो आपने हैड तो नहीं यूज किया। तो फिर अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर इसमें आएगा, इफ आई हैड लिव नियर मेट्रो स्टेशन आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, एक इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, इफ आई हैड लिव्ड नियर मेट्रो स्टेशन आई वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर वर्क। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ आई लिव्ड नियर मेट्रो स्टेशन आई वुड, आई वुड बी बीन को खत्म कर। ऑन टाइम फॉर वर्क। हैव बीन को मैंने है, खत्म कर दिया और वुड के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब ये दोनों सेंटेंस हो गए, ठीक। ये जो हो गया हमारा, ये हमारा टाइप टू का ये सेंटेंस है, सेकंड कंडीशन हो गया, और और ये ऊपर हमारी वाली थर्ड थर्ड टाइप कंडीशन। थ्री हो गई। ठीक है, जी। अब आपको समझ आ गई है? ये सर अब आ गई है। ठीक है, अब आज मैं तो कहता हूँ कि यही काफी है, ये काफी कंफ्यूजन है। जी जी। ठीक है, आप इसके ऊपर टाइम लगाइएगा लाजमी। और ये जो नेक्स्ट होगा ना, इसमें अब हमारे 7 रूल हो गए हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पहले मैं आपसे पिछले सारे जो रूल्स हैं उनके बारे में कुछ पूछूंगा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ताकि मुझे पता भी चले कि आप ठीक। कर कितना रही हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ओके फिर, ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके सर।